केवल 2 शक्करकंदी से इतनी सारी मैंने टिक्कियाँ बनाई, वो भी इतनी स्वादिष्ट। एक बार तो आप इसे ज़रूर बना के देखिए, उसके बाद आप मुझे बताइए कि अच्छी बनी कि नहीं बनी। ना इसमें मैंने ज़्यादा मसाले डाला है, ना मैंने इसे डीप फ्राई किया है। ये इतनी अट्रैक्टिव जितनी दिख रही है उतनी स्वादिष्ट खाने में भी लगेगी। इसके लिए मैंने 2 शक्करकंदी ली है। ये शक्करकंदी मैंने बॉईल कर ली है पहले से ही। शक्करकंदी के छिलके को उतार के इसे कस करना है। यहाँ आप कोई भी ग्रेटर ले सकते हैं। बारीक ग्रेटर लेंगे तो आपके लच्छे दिखेंगे नहीं, और मोटे ग्रेटर से करेंगे आपके तो लच्छे दिखेंगे टिक्की में। मैंने यहाँ बारीक वाला कद्दूकस लिया है। देखिए मैंने इस तरह से 2 कद्दूकस कर लिया है शक्करकंदी को, और यहाँ मैंने कम तेल लिया है, माने कि 1 से 1.5 टेबल स्पून। उसके बाद मैं यहाँ जीरा डाल रही हूँ। जैसे ही जीरा तड़केगा उसके बाद यहाँ मैं 1/4 चम्मच अदरक पिसा हुआ ले रही हूँ। अदरक को धीमी आंच में भून के उसके बाद इसमें मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ बारीक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और उसके बाद यहाँ मैं 1/4 चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। एकदम स्लो फ्लेम में ही डालने का, वरना मसाला जल जाएगा। अब मैं यहाँ आधी आधी कटोरी करके 2 बार पानी डाल रही हूँ। पानी में जैसे ही उबाल आएगा उसमें नमक डालने का, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद मैं यहाँ आधी कटोरी रवा डाल रही हूँ, माने 2 शक्करकंदी के हिसाब से मैं यहाँ आधी कटोरी रवा और 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। अब यहाँ रवे को स्लो फ्लेम में ही अच्छे से पकाना है। जैसे ही रवे का पानी सूख जाए उसके बाद इसे हल्का सा ठंडा करके इसे आटे के जैसे गूंदना है। रवे को लगातार इसे घुमाते जाएं, वरना इसमें लम्स आ जाएंगे। देखिए घुमाते घुमाते इसका काफ़ी सारा पानी सूख गया, पर इसे अभी और सुखाना है क्योंकि ये अभी छोड़ा नहीं है कढ़ाई को, इसलिए इसे लगातार इसे घुमाते जाइए जब तक इसका पानी सूख के कढ़ाई से छोड़ न दे। जैसे ही पानी छूट जाए पूरा कढ़ाई से और अलग सा दिखने लगे रवा, उसके बाद इसे ढक्कन से ढक लेने का। तब तक ढक लेने का जब तक ये थोड़ा हल्का ठंडा ना हो जाए। इस रवे को पूरा ठंडा ना करें, पूरा ठंडा हो जाएगा तो गूंदने में दिक्कत होगी। अब सारा रवे को इकट्ठा करके इसे ढक देते जब तक वो थोड़ा ठंडा ना हो जाए। देखिए यहाँ पानी पूरी तरह से सूख गया है, तो मुझे कड़छी से निकाल के रवे को इकट्ठा करना पड़ रहा है। अब इसे इकट्ठा करके बिल्कुल गैस पर ही छोड़ देने का और गैस को ऑफ कर देने का। इसे अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसे छोड़ देने का तब तक जब तक ये हल्का सा गर्म न हो जाए। ये अंदर ही अंदर अपने भाप से पकता जाएगा जितना भी होगा। अब ये थोड़ा गर्म है, पर ज़्यादा गर्म नहीं, हाथ लगाने जितना गर्म हो उसे एक बर्तन में उतार लेने का और उसे अच्छे से गूंदने का। अगर आपके पास मोटा रवा हो तो इसे थोड़ा पानी ज़्यादा डालिएगा। इसे मैंने आधी कटोरी रवे पर 1 कटोरी पानी डाला। अब यहाँ मैंने रोस्टेड मूंगफली डाला है। मूंगफली का टेस्ट से ज़्यादा अच्छा लगेगा टिक्की का टेस्ट। आप चाहें तो ना भी डालें, स्किप भी कर सकते हैं। और बारीक हरा धनिया, और यहाँ मैंने जो शक्करकंदी कस करके रखी थी वो इसमें डालने का। देखिए लग ही नहीं रहा है ना कि ये 2 शक्करकंदी है, कस करने के बाद काफ़ी फैल गई है। इसमें सिर्फ रवा डालने और 2 शक्करकंदी डालने से काफ़ी सारी टिक्कियाँ बन जाती हैं। अब यहाँ मैं नमक टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। गरम मसाला 1/4 चम्मच, आमचूर पाउडर आधा चम्मच। आप चाहें तो यहाँ अनारदाना के पाउडर भी डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिला के अच्छे से गूंदने का है। ये टिक्की आप किसी भी टाइम बना सकते हैं, एक स्टार्टर के तरीके से, या खाने में भी आप किसी साइड में या ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाती है और इसमें डीप फ्राई भी नहीं करना पड़ता है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, मैंने यहाँ डीप फ्राई नहीं किए हैं। अब यहाँ मैं छोटी छोटी लोइयाँ ले रही हूँ। आपको जिस साइज़ की पसंद हो आप उस हिसाब से लोई निकालिए। और मैं यहाँ हाथ में राउंड करके फ्लैट कर रही हूँ। यहाँ मैं फ्लैट थोड़ा मोटा ही कर रही हूँ, रख रही हूँ टिक्की को।
और टिक्की को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यहाँ मैं सेंटर पे ही 1 टीस्पून का मार्क लगा रही हूँ। उसे अंदर से ही होल्ड कर रही हूँ, ज़्यादा अंदर ज़्यादा प्रेशर नहीं देने का, बस हल्का सा सर्कल करना है। ताकि ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐसे सादी टिक्की भी बना के रख सकती हैं, पर ऐसा बनाने से क्या अट्रैक्टिव दिखता है। इस तरह से मैंने सारी टिक्कियाँ बना के एक तरफ कर दी। एक बार फिर से देखिए, एक बार कैसे बीच में सेंटर में ऐसे मार्क करने का, ज़्यादा प्रेस नहीं करने का, ज़्यादा प्रेस करने से बीच में क्रैक हो जाएगी टिक्की। अब यहाँ मीडियम आंच पे ही मैंने तवे को गरम कर लिया है। तवा जैसे ही गरम हो जाए उसमें 2 टेबलस्पून मैंने तेल डाल के ग्रीस कर लिया है चम्मच से। जैसे ही तेल गरम हो जाए उसमें एक एक करके टिक्की डाल देने का। आँच को मीडियम ही रखिए, ज़्यादा तेज़ आंच पे वो ऊपर से पक तो जाएगी पर अंदर से कच्ची रहेगी, इसलिए आँच को मीडियम में ही रखिए, मीडियम टू लो फ्लेम में ही रखें। जब टिक्कियाँ तवे पे रख जाए तब उसे और फ्लेम को स्लो कर लीजिए और ऊपर से ढक्कन लगा के कवर कर लीजिए। ऐसे करने से क्या टिक्की में भाप लगेगी और टिक्की अच्छे से सिक जाएगी। पक तो बिना ढक्कन के भी जाएगी, पर ऐसे करने से क्या टिक्कियाँ जल्दी सीख जाएंगी नीचे से और पलटेंगी बहुत इजी तरीके से। ये वाली टिप्स किसी में भी आजमा के देखिए, आप चिल्ले बनाएंगे या अप्पे बनाएंगे उसमें भी ये ट्रिक अपना के देखिए। कवर करने से इजी निकल जाती है और पलटती इजी तरीके से हैं। अब देखिए यहाँ नीचे से भी सीख गई है, अब उसे भी वापस पलटा के देखने का। देखिए बिना डीप फ्राई किए भी अच्छी बन गई है टिक्कियाँ। अब आपको इससे और सेकना है तो आप सेक सकती हैं, मैं इसी स्टेज में इसे उतार रही हूँ। टिक्कियाँ बनने के बाद ऊपर से चाट मसाला डाल रही हूँ, रेड चिली सॉस डाल रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी आपकी पसंद की चटनी या कुछ भी आप सॉस वगैरह डाल सकती हैं सेंटर में।